हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन नंबर 21 है, जिसमें हमने पहले आर यू अ DIY किड इस सबक के 2 लेसन देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने पहले आधा और फिर बाद में पेज नंबर 25 भी देख लिए हमने, इसमें 26 भी देख लिए और 27 का एक हिस्सा जो कि हमने देख चुके हैं। अब पेज नंबर 27 पर ही एक लास्ट इसमें बॉक्स दिया हुआ है जिसका नाम है, जिसके अंदर क्वेश्चन है, यू मस्ट लर्न टू बी अ स्मार्ट कंज्यूमर। ये आपको अक्लमंद ग्राहक बनना है, तो उसके ताल्लुक से पूरी मालूमात इसमें दी हुई है, तो हम इसको देखेंगे। साथ में एक्टिविटीज़ भी इसी लेसन में हम देख लेंगे, क्योंकि बहुत शॉर्ट एक्टिविटीज़ इसमें दी हुई है। तो पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट कर दूं कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और उसे शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। और यहाँ सामने सोशल मीडिया के लिंक्स आपको नज़र आ रहे हैं, आप उस पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन नंबर 21। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, यू मस्ट लर्न, तुमको सीखना चाहिए, ज़रूर सीखना चाहिए, टू बी अ स्मार्ट कंज्यूमर, आपको अक्लमंद ग्राहक बनना चाहिए। यानी कस्टमर आप है तो आपको अक्लमंदी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेवकूफ़ों के जैसा कुछ भी जाकर कुछ भी खरीद रहे हैं, कोई भी पैसे दे रहे हैं, प्रोडक्ट चेक भी नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का हमको ख्याल रखना है और हमको स्मार्ट कंज्यूमर बनना है, ठीक है। तो पहले ये बच्चा बता रहा है कि ये कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखता है और आप इन बातों पर ख्याल रखते हैं या नहीं, इस पर भी आपको गौर करना है, ठीक है। ये कह रहा है, आई ऑलवेज चेक द प्रोडक्ट आई एम बाइंग। बाय करना मीन्स खरीदना। वो कह रहा है मैं हमेशा प्रोडक्ट चेक करता हूँ, जो भी मैं चीज़ खरीद रहा हूँ उसको अच्छे से देखता हूँ, क्योंकि अक्सर आप देखे होंगे कि मुंबई के अंदर या बड़े शहरों के अंदर आपको चीज़ दिखाई जाती है और बाद में कोई थोड़ा सा इधर उधर होकर कोई दूसरी चीज़ बैग में भरकर आपको दे दी जाती है, बॉक्स में भरकर उसको पैक करके दे दिया जाता है। तो ऐसे फ्रॉड भी हो जाते हैं। तो आप जो चीज़ खरीद रहे हैं उस पर आपकी पूरी नज़र होना चाहिए, ख़ास तौर से बड़े शहरों के अंदर, ठीक है। अभी मेरे एक दोस्त ने एक हार्ड डिस्क बॉम्बे से खरीद के लाया, तो वो हार्ड डिस्क लेकर आने के बाद उसने जब उसके लैपटॉप में लगाया, उसको तो पता चला कि उसके अंदर जो पिन वायर स्विच नहीं है, यानी खाली हार्ड डिस्क आ गई है और उसको कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया है। तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है चीज़ें खरीदते वक्त, ठीक है। दूसरा पॉइंट वो कह रहा है, आई मेक श्योर दैट द प्राइस इज़ राइट। वो ये श्योर भी कर लेता है, उसको यकीन कर लेता है पहले कि इसकी प्राइस सही है कि नहीं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बहुत सी सस्ती चीज़ भी हमको बहुत महंगे दामों में मिल जाती है। तो फिर हमारा काम है पहले उसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए। ख़ास तौर से ऑनलाइन जो प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो इनके ऊपर प्राइस को आप देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। स्टोर पर वही चीज़ आपको 10 रुपये 20 रुपये में मिलती है, अमेजोन पर वही चीज़ आपको 100 रुपये 150 रुपये में भी मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि अमेजोन पे सभी महंगा मिलता है, कुछ चीज़ें उस पर सस्ती मिलती है, कुछ चीज़ें इस पर सस्ती मिलती है, तो या फ्लिपकार्ट पे फिर सस्ती मिलती है, या फिर दूसरे जो और ऑनलाइन सेलिंग करते हैं उनके ऊपर आपको रिसर्च करना है, फिर चीज़ आपको ख़रीदना है और उसकी प्राइस सही देना है ताकि आपको नुकसान ना हो। तीसरा पॉइंट देखिए, आई ऑलवेज पे द राइट अमाउंट, और सही कीमत दीजिए और जो है तो बराबर पैसे गिन कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि भाई 1000 रुपये 1050 बिल हो रहा है और आप जो है तो उसको 950 रुपये दे रहे हैं, या फिर आप 1150 रुपये उसको दे रहे हैं। तो अमाउंट आपको पता होना चाहिए कि आप क्या दे रहे हैं, और जब आप मार्केट में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जेब में पैसे कितना है, आपको कितना खर्च करना है। ये सब चीज़ों का कैलकुलेशन आपको दिमाग में पहले ही रखना है, ठीक है। आई डू मेंटल अर्थमेटिक्स। मेंटल अर्थमेटिक्स कहते हैं यानी दिमागी हिसाब कर लेना। तो वो कहता है बच्चा कि मैं अपने दिमाग में हिसाब कर लेता हूँ। और सिंपल कैलकुलेशन बिफोर आई पे शॉपकीपर, मैं शॉपकीपर यानी दुकानदार को देने से पहले ही खुद पहले हिसाब कर लेता हूँ। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सामान ले लेते हैं और 100 रुपये की नोट उसके सामने रख देंगे, वो हिसाब मारता है 55 रुपये हो रहे हैं, वो 75 रुपये काट लेता है। फिर बच्चे घर पे जाते हैं, घर वाले गिनते हैं, बोलते 55 हुए थे, 75 कैसे दे दिया। फिर वो वापस बच्चा इस दुकान पर जाता है, दुकानदार कहता है कि भाई वो पैसे मैंने पूरी दिया था, शायद बच्चे ने गिरा दिया। तो ऐसे भी होता है, यानी फ्रॉड करने वाले कैसा भी फ्रॉड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, कैलकुलेशन सही करना है, हिसाब वही कर बराबर पैसे आपको देना है, ठीक है। दैट इज़ वाई आई एम एबल, इसलिए मैं इस लायक हूँ, टू कलेक्ट द करेक्ट चेंज, और फिर इसके लिए मैं हिसाब कर लेता हूँ, इसलिए मैं इसके काबिल हूँ कि मैं हिसाब वगैरह करके सही पैसे वापस लेता हूँ, ठीक है।
क्योंकि उसको हिसाब आता है, इसलिए इसीलिए मैथ सीखना बहुत ही ज़रूरी है। आई कैरी द मनी सेफली एंड केयरफुली, वो कहता है मैं पैसे बहुत ही अच्छे से, हिफाजत से लेकर जाता हूँ और हिफाजत से उसको रखता भी हूँ। वरना कैसे है, पैसे जेब में रख लिए, उसके ऊपर एक रुमाल रख लिए, फिर रुमाल कहीं पर भी निकाल रहे हैं, रुमाल में अटक कर पैसे गिर गए हैं, तो ऐसा ना हो कि आपको नुकसान हो। तो पैसों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कितने पैसे अपनी जेब में है, कितना खर्च करना है, हर चीज़ घर से कैलकुलेशन करके आपको निकलना है। नेक्स्ट है इसमें आई रिमेंबर टू टेक प्रॉपर कंटेनर, और ये भी ख्याल रखिए, ये कह रहा है कि मैं याद रखता हूँ कि मुझे कौन सी थैली लेकर जाना है, कौन सा बैग लेकर जाना है। वरना ऐसा ना हो कि आप छोटी सी थैली लेकर जा रहे हैं, सामान इतना खरीद रहे हैं, या सामान इतना खरीद रहे हैं और थैली बड़ी लेकर जा रहे हैं और सामान इतना तक लेकर आ रहे हैं। तो आपको प्रॉपर कंटेनर लेकर जाना है साथ में। लास्ट ये कहता है आई अवॉइड प्लास्टिक बैग्स, मैं प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए अच्छी बात है कि आप प्लास्टिक यूज़ ना करें। ठीक है, तो ये बच्चे ने सब चीज़ें बताया है। आमतौर पे हम मेडिकल वगैरह पर जाते हैं तो वहाँ पर हमारा काम है कि उसकी जो आपको स्ट्रिप मिलती है दवा की, तो इस दवा को चेक करें कि डॉक्टर ने जो लिखा है वही चीज़ आपको मिल रही है कि नहीं, वो एक चेक करें। दूसरा, उसको पलटा के उसको देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग डेट उसकी क्या है, वो बनी कब है, 2019 में बनी है और 21 तक के उसकी एक्सपायरी है, तो आपको 2022 में तो कोई नहीं दे रहा है, यानी अगर वो एक्सपायर तो नहीं हो गई है। क्योंकि इस दवाओं का ऐसा होता है कि वो अगर एक्सपायर हो गई है तो उसका रिएक्शन हो जाता है, यानी आपकी जो बीमारी अच्छी करने वाली है वो बीमारी को बढ़ा देता है। तो इसीलिए कोई भी चीज़ को यूज़ करने से पहले, ख़ास तौर से दवाइयों को यूज़ करने से पहले, उसकी एक्सपायरी डेट और उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, उसके प्राइस आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप 10 गोलियां रहती, उस पर स्ट्रिप पे 10 गोलियों की प्राइस लिखी हुई रहती और आप लेते हैं 2 गोलियां, तो उसके हिसाब से उसने प्राइस आपकी बराबर डिवाइड किया है या नहीं किया। ये सब चीज़ों का बहुत ही बारीकी से आपको ख्याल रख के एक स्मार्ट कंज्यूमर बनना है। जब भी खरीदारी को गए तो चीज़ों के भाव ताव बराबर देखकर सही कीमत पे मिल रहा है कि नहीं, चीज़ें अच्छी है कि नहीं, ख़राब तो नहीं है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। खाने पीने की चीज़ों के अंदर एक्सपायरी डेट होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, जो भी पैकिंग के अंदर आती है, तो उनको ज़रूर चेक करें। घर पे लाने के बाद उसको अच्छे से धोए और फिर इस्तेमाल करें। और फिर मिलावट वगैरह है क्या खानों के अंदर, वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसकी तरह तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं घर पे, आप वो सीखिए कि भाई जो है तो शहद को कैसे चेक करना, दूध के अंदर मिलावट है चेक करना, उसके बाद में रवा मैदे के अंदर चेक करना, ये सब चीज़ें आपको जो है तो चेक करके आना चाहिए। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट होते हैं, आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेसन हमारा हो गया ख़त्म और साथ में यूनिट भी हमारा ख़त्म हो गया है। ठीक है, पहला यूनिट हमारा ख़त्म हो गया है। अब एक्टिविटी में आपको समझा देता हूँ और फिर ये हम अगले वीडियो के अंदर जो है तो यूनिट 2 से शुरू करेंगे। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है इसमें एक्टिविटी में वो देखिए, व्हाट कैन यू ऐड टू दिस डू इट यूर सेल्फ लिस्ट। वो कहता है कि इस डू इट यूर सेल्फ लिस्ट में आप और क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं। जितने हमने देख लिए वो तो ठीक है, आप और कुछ ऐड करना चाहे तो आप उसको आपके चाहे तो मदर टंग में लिख सकते हैं कि भाई ये चीज़ें भी बच्चों को आ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सी लिमिटेड चीज़ें दी गई है, साइकिलिंग, स्विमिंग और जो है सेविंग, उसके बाद में थोड़ी किचन में हेल्प वगैरह, लेकिन एक्सरसाइज वगैरह पढ़ाई के मामलों के अंदर ये भी आप लिस्ट सारी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 2 देखिए, उसमें है राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट अबाउट यूर सेल्फ। खुद के बारे में एक शॉर्ट रिपोर्ट आपको लिखना है। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, थिंग्स आई कैन डू, चीज़ें जो मैं कर सकता हूँ, एटलीस्ट 5, कम से कम 5 लिखना है। जैसे आप लिख सकते होंगे कि भाई मैं साइकिलिंग कर सकता हूँ, मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, मैं जो है इंग्लिश रीडिंग कर सकता हूँ, मैं जो है तो कंप्यूटर इंटरनेट चला सकता हूँ, ऐसी 5 चीज़ें आपको लिखना है। दूसरा देखिए, थिंग्स आई एम लर्निंग टू डू, एटलीस्ट 3 चीज़ें लिखना है जो आप सीख रहे हैं, जो आप अभी फ़िलहाल में जो आप सीख रहे हैं वो। नीचे देखिए, थिंग्स आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम माई मदर या फादर, एटलीस्ट 3, कम से कम 3 चीज़ें आपको वो सीखना है जो आप आपके अम्मी से सीखना चाहते हैं या फिर आपके अब्बू से सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए नीचे, थिंग्स आई एम गोइंग टू लर्न इन वेकेशन, चीज़ें जो मैं वेकेशन छुट्टियों में सीखूंगा, खाली जो दिन चलेंगे तो उसमें सीखूंगा, यानी स्कूल की जो छुट्टियां मिलती है उसमें, दिवाली की छुट्टियां हो या फिर समर सीजन की जो छुट्टियां हो या फिर अभी लॉकडाउन की जो छुट्टियां चल रही है, तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। थिंग्स आई लव टू डू, चीज़ें जो मुझको बहुत करना पसंद है,
जैसे बहुत से लोगों को हॉबीज हर किसी को होती है, बस आपको पहचानना है कि आपको किस में इंटरेस्ट है और आप वो करेंगे तो आपको वो चीजें बोर नहीं लगेंगी, आपको उसमें मजा आएगा। आखिरी जो इसमें क्वेश्चन है देखिए वो क्या है, थिंग्स आई डोंट लाइक टू डू बट डू देम एनीवे। वो कहते हैं चीजें जो मुझको करना पसंद नहीं है लेकिन फिर भी करना पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लास में होता तो बच्चों को मैं मिसाल देता हूँ कि स्कूल में आना आपको जो है तो पसंद नहीं है लेकिन फिर भी आते हैं, तो बहुत से बच्चे उससे नाराज भी होते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे समझते भी है कि ये सही बात भी है और ये कड़वा सच भी है। ठीक है, तो थिंग्स आई डोंट लाइक, चीजें जो मुझको पसंद नहीं है, टू डू मुझको करना पसंद नहीं है, बट डू दैम एनीवे मुझको फिर भी वो मैं करता ही हूं या करना ही पड़ता है। क्वेश्चन 3 देखिए, इसमें दिया हुआ है इंटरव्यू योर फ्रेंड टू सी व्हाट दे कैन डू। अपने दोस्त का, सहेली का इंटरव्यू लीजिए कि वो क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है, मेरा दोस्त है वो स्विमिंग कर सकता है, वो घोड़े पे राइडिंग कर सकता है, ये सब चीजें आप उस पर लिख सकते हैं। राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट अबाउट व्हाट दे कैन डू, और उसके फिर आप उसके ऊपर रिपोर्ट लिखिए शॉर्ट कि भाई ये मेरा दोस्त घोड़ा चला सकता है, साइकिल चला सकता है, अभी वो कार सीख रहा है और जो है तो उसको पेंटिंग अच्छी आती है, पेंटिंग क्लासेस में जा रहा है। ऐसी उस पर शॉर्ट रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है फॉर सम प्रोजेक्ट्स फॉर यू, आपके लिए प्रोजेक्ट है कि आपको ये तैयार करना है। ठीक है, सेव अ बैग, एक बैग आपको सीना है, जैसे तारा ने सी थी वैसे छोटा सा बैग आपको कपड़ा लेकर उसको फोल्ड करके स्टिचिंग करना है सब, और उसमें बन वगैरह लगा के ऐसे बैग, सिंपल बैग तैयार करना है। मेक अ स्नैक, स्नैक मीन्स होता है कि वो कोई खाने पकाने की चीजें, तलन वगैरह आपने देखे होंगे जो पापड़ वगैरह ऐसे, तो उसको स्नैक कहते हैं, तो वो स्नैक बनाइए। तीसरा इसमें दिए कि ग्रो अ स्मॉल गार्डन, एक छोटा सा गार्डन बनाइए अपने घर के पास में, अगर आपके घर पास मैदान है तो वहाँ गार्डन बनाइए, उसमें पेड़ पौधे लगाइए। तो ये 3 प्रोजेक्ट इसने इसमें दिया है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला यूनिट खत्म हो गया, स्टडी टूर 1 खत्म हो गया। अब हम अगले वीडियो के अंदर दूसरा 2.1 से शुरू करेंगे, मिनी एंड विनी से। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो भी आपको समझ में आ गए होंगे और आप ये सारी एक्टिविटीज कर रहे होंगे। तो आप जब भी कमेंट करेंगे तो अपना नाम वगैरह हमको ज़रूर दें ताकि हमको पता चले कि कहाँ पर हमारे वीडियोस देखे जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारी प्रैक्टिस भी करेंगे, इसको सीखेंगे भी। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए और इस चैनल पर विजिट करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।